इकट्ठा हुए हैं, क्या नाराजगी है? देखिए, नाराजगी इनकी ये है कि पिछले काफी समय से ये बाढ़ में पानी भर रहा है। जो जलकल वालों ने टोंटियां लगाई हैं, टंकियां फिटिंग करी हैं, उसमें एक तो सबसे पहली बात इन्होंने डाट नहीं लगाई है, जिसकी वजह से जब पानी चलता है तो वो फ्री में पानी सारा बह रहा है। सबसे पहली कमी तो ये है। जलकल वालों के खिलाफ कल हम कई बार हम प्रार्थना पत्र नगर पालिका में भी दे चुके हैं और हमने तहसील दिवस में भी दिया है। उसके अलावा उनकी लीकेज इतनी ज्यादा है कि आज तक उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। दूसरा ये है कि हमने नगर पालिका को कई बार ये संज्ञान में डाला है कि यहाँ पर पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो माननीय चेयरमैन साहब से भी मैंने कई बार बुला करके उनको दिखाया, तो उसमें चेयरमैन साहब का सिर्फ यही कहना रहता है कि कच्ची जिन्होंने कॉलोनी काटी है आप सड़कें उनसे बनवाओ। ठीक है, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम ईओ मैडम से कहते हैं तो ईओ मैडम भी हमारी सुनवाई नहीं कर रही हैं। फिर हम तहसील में जाते हैं माननीय जो है उप जिलाधिकारी पर, तो उप जिलाधिकारी महोदय कहती हैं कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये आपके बोर्ड का मामला है। तो उसके बाद में भी मैंने पिछले 2 सालों से निरंतर जो है तहसील दिवस में भी एप्लीकेशन लगाता चला आ रहा हूं, लेकिन आज तक संज्ञान नहीं लिया गया है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो अवाम रह रही है, जो नगर पालिका को टैक्स पे करती है, हमें या तो ये बताएं नगर पालिका वाले कि आप विकास नहीं करेंगे तो आप किससे कराएंगे। उप जिलाधिकारी मना कर रही हैं तो फिर हम किसके पास जाएं? डीएम महोदय के पास हमारे लगातार निरंतर हमारी एप्लीकेशन जा रही है, वो कचरे के डब्बे में जा रही है। तो ये पब्लिक जो टैक्स जमा कर रही है, हर चीज का टैक्स दे रही है, तो ये पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? अब हमको बहुत बड़ी समस्या है, अगर समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम यह है, कल हम धरना प्रदर्शन तहसील दिवस में सभी वार्ड वासियों के साथ मैं मार्च करके रोड पर जाऊंगा और वहां पर अगर डीएम साहब आते हैं तो उनको हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि जल सब में बहुत भरा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे गिर जाते हैं उसमें, बाद में घर वाले माँ बापों की भी धात को तार सुनते हैं, उधर स्कूल नहीं जाते। जब 1-2 दिन के बाद स्कूल जाते हैं गिरने के बाद, तो उधर मास्टर डांटता है कि तुम पढ़ने क्यों नहीं आते, उनको भी माफी में मार लगती है। बच्चों की मुसीबत है, जो बूढ़े हमारे माँ बाप हैं, हमारे ताऊ चाचा जो मोहल्ले के लोग हैं बुजुर्ग, वो भी नहीं जा पा रहे इस गारे में, को वो नमाज को कैसे जाएं, या कोई काम है दवा लेने है, कैसे किस तरीके से जाएंगे, कोई नहीं जा पा रही है कहीं को भी। और महिलाएं जो बहुत ज्यादा परेशान है, महिलाएं बेचारी गिर जाती हैं, बुरके खराब हो जाते हैं, किसी के कपड़े फट जाते हैं, किसी का कुछ होता है। इस जल से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, औरतें, हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है। कई महीने से पानी भरा हुआ है, ये कई सालों बीमारियां होनी है, दवा लेने के लिए बीमारी, इस पानी से बीमारी फैल रही है। और बीमारी के जब बच्चे को दवाई लेने जाते हैं तो माँ और बीमार हो जा रही है, गिरने के बाद वो बीमार हो गई। अब वो बच्चे की दवा लाए या अपनी दवा लाए। ये 3-4 साल से पानी इसी प्रकार से भरा हुआ है। हम हर विभाग में जाते हैं, कोई विभाग की सुनवाई नहीं होती, दिलासा दे देते हैं, बोले साहब हो जाएगा काम, हो जाएगा, कोई काम नहीं होता है हमारा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जब नगर पालिका के हर चीज का टैक्स वसूल करेगी तो नगर पालिका जिम्मेदार होगी। नाम कनिजा देखना सामने जी, क्या समस्या है? समस्या है, हम पानी में डूब रहे हैं, पानी में को निकल रहे हैं, बहुत परेशानी है। हमने रास्ता बनाया अपने पास से थोड़ा सा निकलने के लिए, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने समय से पानी भरा हुआ है? हमारे समय से 3-4 साल हो गए से पानी भरे भरे, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सबसे कहते हैं, नगर पालिका जाते हैं, क्या जवाब मिलता है? यही जवाब मिलता, हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं होता। जिस तरह मौसम भी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत परेशान है हम। बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं, भीग भीग के जाते हैं, न जूते न मोजे, ठंड लग रही है, तबीयत खराब हो रही है बच्चों की हमारे। हमें बहुत परेशानी हो रही है, और कोई भी सुन के नहीं दे रही है, बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत सालों से भरा है पानी, तो नहीं कहीं भी नहीं है। कैमे तो कोई सुनता नहीं है बिल्कुल भी। दूसरों की छतों पर निकल के जा रहे हैं हम, बरसात में तो निकल जा। हमारा सबर से बिल भी ना बेकार हो गया, पानी भी पीने को दिल नहीं कर रहा। इतनी है, हम तो ये चाहते हैं बस सड़क बन जावे, खड़ंजा हो जावे। %70% आबादी तो हो गई, नगर पालिका तो सड़क बना सकती है। $00
नको निकलो। और ठीक हो? वालेकुम सलाम। भाई पीछे से चल रहे हैं यार, आगे पानी भर। बहुत जमा